जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग सेलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे घर में नवान्न का दिन है। नवान्न अर्थात नए अन्न खाने का दिन है। हर प्रांत में नवान्न का दिन होता है, मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त, इसमें नवान्न भक्षण किया जाता है। तो हमारे बंगाल में भी ऐसे ही होता है, उड़ीसा में भी ऐसे ही होता है। तो इस साल दिसंबर में और जनवरी में 2 दिन थे, 2 मुहूर्त थे। लेकिन दिसंबर का जो मुहूर्त था उसमें एक असुविधा थी कि उस दिन अगर हम नवान्न करते तो तर्पण भी करना पड़ता, लेकिन आज तर्पण नहीं करना पड़ेगा। हर प्रांत में अलग अलग विधि होती है नवान्न की। हमारे जो नवान्न की विधि है उसमें नए अन्न का भोग तो लगता है, लेकिन उसके साथ उस साल की पहली वड़ी दी जाती है। और नवान्न का दिन बड़ी हाथ का दिन भी होता है। बड़ी तो बहुत सारे खाए जाते हैं। बंगाल में उड़द दाल की बड़ी, उड़ीसा में खाए जाते हैं, और भारत के अन्य प्रांत में अलग अलग तरीके के बड़ी खाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी की पूजा की विधि है, जो पहली बड़ी है उसकी पूजा की विधि है, और वो नवान्न के दिन ही होता है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी उड़द दाल पीस रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पेठा डाला जाएगा, और ये थोड़ा पेठा हमने डाल दिया है। और उसके बाद इसको इस तरीके से मथा जाएगा। उसके बाद इसकी बड़ियाँ दी जाएगी और बड़ी का विवाह होगा। जो बड़ियाँ सबसे पहले जो बड़ियाँ होंगी उनका विवाह होगा। उसमें दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, और बाराती भी होंगे, और उनके बच्चे भी होंगे। वैसे तो बड़ी हाथ के दिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बड़ी बनता है, लेकिन आज यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है, तो इसलिए धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो हमने सिर्फ विधि रक्षा के लिए थोड़ी सी बड़ी हमने यहाँ पर आज बनानी है। जब धूप निकलेगा तब ज़्यादा बड़ी बनाएंगे। वैसे तो बड़ी बनाने का छांच अलग होता है, जिसको कि बोजा कहते हैं, लेकिन जो बॉडी का विवाह होगा वो इसी कूले के ऊपर होगा। तो इस कूले के ऊपर हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, और इसके ऊपर ही बड़ी का विवाह होगा। और उसके साथ हमें चाहिए होगी इस साल की नए धान, और दुर्बा चाहिए होगी, और सिंदूर चाहिए होगा। ये तीनों सामग्री हमें चाहिए होगी बड़ी के विवाह के लिए। दुर्बा सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए चाहिए होता है, बाराती या फिर उनके बच्चे के लिए नहीं चाहिए होता। 2 बड़े साइज़ की बड़ियाँ होंगी, और उसके साथ 21 छोटे टाइप की बड़ियाँ होंगी। मिनिमम 21 होने चाहिए। उससे ज़्यादा होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 21 बड़ियाँ बनानी पड़ेगी। सबसे पहले जो उड़द दाल की जो पेस्ट है इसमें दूल्हा दुल्हन बनाए जाएंगे। बड़ी के दूल्हा और बड़ी के दुल्हन बनाई जाएगी, और उसके बाद 21 छोटे छोटे बनाए जाएंगे। मैं यहाँ पर पूरे गोल साइज के बड़ियाँ नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर सिंगो बड़ी बना रही हूँ। अर्थात जो खुरदड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल भी पॉलिश नहीं होते या फिर पूरे गोल गोल नहीं होते, सिंगो बड़ी उसको कहा जाता है। तो हम वही बना रहे हैं। तो अभी हम इसमें लगाएंगे सिंदूर, और उसके बाद इसमें लगाएंगे दूर्बा और धान सीसा, अर्थात इस साल की जो धान केंदा है, सबसे पहले नए धान का केंदा, तो ये लगाएंगे। तो ये हो गए दूल्हा दुल्हन रेडी। तो अभी उनके बच्चे बनेंगे। जैसा हमने कहा कि 21 मिनिमम होने चाहिए छोटी बड़ियाँ, 2 बड़ी बड़ियाँ और 21 छोटी बड़ियाँ बॉडी हाथ की विधि के लिए। तो यहाँ पर जितना मेरी जेठानी ने यहाँ पर पेस्ट बनाया है उड़द दाल का, उसमें 21 से ज़्यादा तो बनेंगे। और हाँ, ये आज ही खाए जाएंगे। ये सूखे या फिर कच्चा रहे, इसको आज ही तल के खाना है। तो अभी जो मुहूर्त था वो 10 से लेकर 11 बजे के बीच का था। उसी समय के अंदर ही हमको ये वड़ियाँ बनानी थी, और मुझे नहीं लगता कि आज ये सूख पाएंगे, क्योंकि अभी 10:30 बज रहे हैं। तो लंच तक 2-2:30 बजे तक तो ये बिल्कुल सूखने से रहा। फिर भी इसको आज ही तल के खाना है। तो छत के ऊपर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी ये देखिए बड़ी हमने बना ली है। जैसा हमने कहा कि ये सिंगो बड़ी है, ये बिल्कुल गोल गोल नहीं है, तो ये खुदरा बड़ी है, इसको सिंगो बड़ी कहा जाता है। तो अभी हम इसको छत के ऊपर ले जाके उसको सुखा देंगे, और इसी बीच हम नवान्न की जो खीर है वो बनाएंगे। नवान्न बेसिकली खीर ही होता है, खीर ही बनता है। नए चावल, दूध और नए खजूर के गुड़ से वो बनता है। और उसके साथ हम आज पुलाव भी बना रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए। तो खीर और पुलाव प्रभु को दी जाएगी, तो हम वो बनाएंगे।
तो नवान्न बनाने के लिए, नवान्न की खीर बनाने के लिए तो ये है नया चावल। तो नए चावल को घर में ही हिमाल दस्ता जो होता है, हमाम दस्ता जिसको कहते हैं, तो उसमें कूट के ये चावल बनाया गया है। तो इसी में आज खीर बनेगी। ये इसी साल का नए धान का नया चावल है, तो इसी से खीर बनेगी। जैसा हमने कहा कि नया चावल और नए खजूर गुड़, इससे ये खीर बनाई जाएगी। तो हम अभी ये खीर बनाएंगे और जगन्नाथ जी के पास और माँ काली के पास ये सबसे पहले भोग लगेगा। उसके बाद सपरिवार नवान्न खाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस खीर को खाएंगे, उसके बाद ही जो भी आपका जो खाना बना है उसको खाएंगे, लेकिन सबसे पहले नवान्न खीर ही खाया जाता है। तो ये नवान्न की खीर बनके तैयार हो चुकी है और साइड में पुलाव भी हमने बना लिया है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं खजूर की गुड़। बंगाल में बहुत ज़्यादा खजूर की गुड़ खाया जाता है और सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पण होता है, उसके बाद ही खाते हैं, ऐसा माना जाता है। हर नई चीज़ माँ लक्ष्मी जी को सबसे पहले अर्पण करना चाहिए। तो कल हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति की लक्ष्मी पूजा थी, जो पौष मास की लक्ष्मी पूजा होती है, उसका वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। और मकर संक्रांति के 2 दिन के बाद ही नवान्न का दिन आया है। तो खीर हमने ऑलरेडी बना लिया है। इसमें दूध है, चावल है, कंडेंस मिल्क है, चीनी है, शक्कर थोड़ा हमने डाला है और उसमें हमने ये खजूर का गुड़ डाला है। जिनको भी खजूर गुड़ का टेस्ट नहीं पता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार आप उसको ऑनलाइन मंगाइए और उसकी कोई भी मिठाई या फिर खीर बना के खाइए, तब आपको पता चलेगा कि इसका स्वाद कितना अच्छा है और बंगाली लोग क्यों इस चीज़ के लिए पागल हैं। एक गोविंद भोग चावल है, दूसरा पाटली गुड़ या फिर नॉलेन गुड़, दोनों ही खजूर गुड़ है। पाटली जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में आता है और नॉलेन लिक्विड फॉर्म में आता है। दोनों ही डेट पैम जागरी हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये नवान्न की खीर जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो प्रभु जगन्नाथ जी और माँ काली के पास भोग लगने के बाद हम इसको खाएंगे और उसके बाद हम भुवनेश्वर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि आज ही हमें भुवनेश्वर के लिए निकलना है। तो यहाँ पर नीचे बैठकर हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर एक साथ नवान्न का भोजन कर रही है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।